बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अपनी इस प्रकार हरकत दिखा रहे हैं कि उसको लेकर न बीजेपी के पास कोई जवाब है और नहीं कोई जदयू के पास कुछ जवाब है। नीतीश कुमार जो अपनी हरकत दिखा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष हैं जो बीजेपी और जदयू पर हमलावर हैं, और विपक्ष हैं जो नीतीश कुमार की मानसिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिकता किस प्रकार हो गया है। बीजेपी हैं जो नीतीश कुमार जो अपनी हरकत दिखा रहे हैं उसकी तोड़ अभी तक विपक्ष के सामने नहीं निकाल पाए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक महिला के हाथ पकड़े हुए नजर आए हैं। वहीं पर बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो महिला के हाथ पकड़ते हैं तो सम्राट चौधरी हैं जो वहां पर नीतीश कुमार के हाथ पकड़ते हैं, मना करते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक महिला के हाथ पकड़ते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस प्रकार अजबो-गरीब हरकत रहा है। एनसीडीसी के सभी सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती देवदत्ती डबल चेक ग्रहण कर रही है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रदान करेंगे। साथ ही साथ माननीय उद्योग एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्री सतीश कुमार अध्यक्ष इन्हें इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक महिला के हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी बगल में बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के हाथ पकड़कर मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। इससे पहले विधान परिषद में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी नीतीश कुमार हैं जो भिड़ गए और कहें कि पार्टी इनका हस्बैंड का है, ये तो बेचारी ऐसी आ गई हैं। देखिए इस वीडियो को कि इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से किस प्रकार भिड़ गए थे। लोगों का पार्टी जो है, अरे बैठो ना, तोरा कौन चीज, तोरा कौन चीज, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चीज है, बैठा तू, तोरा कौन चीज जो है सो हस्बैंड का है। तो बड़ा देख लीजिए सबको, हम वहाँ भी देखे आए हुए मैंने पहले ऐसे रखा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने लगे उस समय आप लोग बैठ जाएंगे। नहीं तो यही हम कहे कि काहे के लिए सब कोई आप जरा सोच लीजिए कि सब लोगों को कहा है कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेकर अरे जब रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, अपना टाइम बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से कि पार्टी का यही हाल रिकॉर्ड होगा, तो यही हम देख रहे हैं। तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है, कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके चले, मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है, कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को, सबको कह रहा वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, और बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है,
पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा। बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा। बात का जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भिड़ गए हैं विधान परिषद में। नीतीश कुमार हैं जो कहें कि पार्टी इनका हस्बैंड का है, ये बेचारी तो ऐसी आ गई हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी विपक्ष में आते हैं। विपक्ष हैं जो सरकार के सामने सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार विपक्ष को जवाब देना चाहे तो वो अपने सामने ये भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सामने महिला है या फिर कौन है। अगर इसी प्रकार का शब्द कोई विपक्ष के नेता महिला के सामने इस्तेमाल करता तो अब तक हंगामा मच जाता। लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इस प्रकार की शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बीजेपी से लेकर जदयू भी चुप्पी साध लेते हैं और किसी के तरफ से कोई जवाब निकल कर नहीं आता है बचाव के लिए। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार आए हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए। ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं जो एक जमाने में कहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन बाबू के लिए बीजेपी के लिए दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह हैं जो क्या कहे थे। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों बहन, गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहें कि नीतीश कुमार और ललन बाबू के लिए भाजपा की दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वहीं पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार हैं जो कहते हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ कभी जाना कबूल नहीं है। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो क्या कहे थे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार और ललन बाबू के लिए भाजपा की दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं तो कहते हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं जो इस प्रकार बिहार आकर अपनी भाषण देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार आए और बिहार आने का उनका असली मकसद था बिहार विधानसभा चुनाव पर। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार आकर अपनी भाषण दिए कि 5 सालों के लिए और एनडीए सरकार की मौका दीजिए। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह हैं जो क्या कह रहे हैं। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को
हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। एनडीए सरकार को 5 सालों तक और मौका दीजिए, उसके बाद बिहार को बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। भाजपा वालों से सीधी सी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ही की सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार, जो 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक बिहार को बाढ़ से राहत नहीं मिल पाया। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, लेकिन बिहार को आज तक बाढ़ से राहत नहीं मिल पाया। जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो बिहार आए और ये कहें कि एनडीए सरकार को 5 सालों तक और मौका दीजिए, उसके बाद बिहार को बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। 25 साल इनको दीजिएगा तो बिहार को बाढ़ से मुक्त कर देंगे। 25 साल और इनको दीजिएगा तो बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे। और कहीं जब 25 साल और दे दिए तो बेरोजगारी की भी समस्या खत्म कर देंगे और सभी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। गृह मंत्री जी, यही आपका चुनावी एजेंडा है। इसी एजेंडे पर क्या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िएगा? ऐसे में तो एक पीढ़ी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। जरा सोच के देखिए ना कि 25 साल इनको दीजिएगा तो बिहार से बाढ़ मुक्त कर देंगे। 25 साल और इनको मौका दीजिएगा तो बिहार में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं जब 25 साल और इनको दे दीजिएगा तो ये लोग बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यही चुनावी एजेंडा है और इसी एजेंडे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए, लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। बिहार आए, एक लालू परिवार पर हमला किए और वहाँ से बात खत्म हो गया, तो थोड़ी बिहार की विकास के बारे में बात किए, बस चले गए। जबकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बिहार में 2 एसआई की हत्या कर दिया गया। मुंगेर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ, अररिया में पुलिस की टीम पर हमला हुआ, दरभंगा में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। मुद्दा ये है, लेकिन इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह एक शब्द भी नहीं बोले। जबकि बीपीएससी की छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार पुलिस हैं जो उन पर लाठी चार्ज किए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हैं जो अपनी मंच से एक भी शब्द नहीं बोले। मुद्दा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो लगातार महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हैं जो ये सब चीज़ों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। आए लालू परिवार पर हमला किए, चारा घोटाला, वहाँ पर ही बात खत्म हो गया, तो थोड़ी विकास के बारे में बात कर ली। जबकि मुद्दा ये नहीं है, असली मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की ही मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आना चाहते हैं। इससे होगा ये कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव एक ही साथ कराने के लिए सोच रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है, उसमें विकास कार्यों में प्रभाव पड़ता है और जनता के लिए ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीधी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी से बिहार आने की क्या ज़रूरत है? बिहार विधानसभा चुनाव होने में समय है, लेकिन अभी से बिहार आने की क्या आवश्यकता है? जो बिहार में कहते हैं कि लालू जी बिहार को लूट लिए, क्या वो बीजेपी और जदयू को बिहार विधानसभा के चुनाव नहीं जितवा सकते हैं? विकास कार्यों में बीजेपी सरकार खुद बाधा डाल रहे हैं और कहते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है, इससे विकास कार्यों में प्रभाव पड़ता है।
इसी के चलते हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आना चाहते हैं, यानी कि एक देश एक चुनाव। भारत के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार है जो एक राज्य की विधानसभा चुनाव हारना नहीं जानते हैं। जहां भी चुनाव होता है साल भर पहले ही से वो वहां पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। सोच के देखिए ना कि बिहार विधानसभा चुनाव लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने में होगा, लेकिन उससे पहले एक बार प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार की दौरा करना शुरू कर दिए हैं। यही सरकार है जो कहते हैं कि विकास कार्यों में प्रभाव पड़ता है, ठीक से हम विकास नहीं कर पाते हैं। विकास कार्यों में तो खुद ही प्रभाव डाल रहे हैं। जो कहते हैं कि लालू जी बिहार को लूट लिए, वो क्या बीजेपी और जदयू को एक राज्य की विधानसभा चुनाव नहीं जितवा सकते हैं? मेरा ये सीधी सी एक सवाल है।